हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से टू डायमेंशनल एरे को यानी कि मैट्रिक्स को मेमोरी एलोकेट होती है। आज हम देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का यदि मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सो मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, दैट इज टू डायमेंशनल एरे। दिस इज द मेन मेमोरी। आप सबको पता है मेन मेमोरी इज लीनियर सिक्वेंशियल एंड द मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो टेबल को, मैट्रिक्स को हमें मेन मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है। दो तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। तो दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अज्यूम कीजिए लेट u1 u2 बी अ टू डायमेंशनल एरे। एक टू डायमेंशनल एरे है जिसका फर्स्ट अपर बाउंड u1 है और सेकंड अपर बाउंड u2 है, यानी कि ये आपका सबस्क्रिप्ट डिनोट करता है कि आपका मैट्रिक्स इतने साइज का होगा। रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला देखते हैं। आप सबने पहले याद कीजिए, वन डायमेंशनल एरे के लिए एक फॉर्मूला देखा था। वन डायमेंशनल एरे में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है तो पहले हम वो फॉर्मूला देखेंगे। उसी फॉर्मूला में कैसे मॉडिफिकेशन करके ये नया फॉर्मूला बनाया गया है रो मेजर ऑर्डर के लिए, वो हम आपको बताएंगे। तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई मीन्स एक सिंगल इंडेक्स के लिए वन डायमेंशनल एरे में याद कीजिए फॉर्मूला था बी और लास्ट में था डब्ल्यू, और हम पहले लिखते थे प्लस, फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन साइन और बीच में लिखते थे आई इंडेक्स। यानी कि फॉर्मूला ऐसा था एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इक्वल टू बी प्लस आई इंटू डब्ल्यू। बी इज बेस, आप सभी जानते हैं, आई यानी कि इंडेक्स जिसका एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है, एंड डब्ल्यू इज वर्ड साइज। वर्ड साइज यानी कि डेटा टाइप की साइज के अनुसार जितनी वो स्पेस लेता है। कैरेक्टर इज 1 बाइट, इंटीजर इज 2 बाइट्स, float is 4 bytes, double is 8 bytes and long double is 10 bytes। इस तरह से ये सिंपल फॉर्मूला वन डायमेंशनल एरे के लिए था। हम इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एड्रेस फॉर टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट, सो इट इज एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई जे। आप देखिए पहले सिर्फ आई था, अब आई जे के लिए कैलकुलेट करना है। यहां से आई बीच में से आप निकाल दीजिए और एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल दीजिए। उसके बाद आपको दो इंडेक्स दिए हुए होते हैं i एंड j। तो पहले आप लिखिए i, बाद में आप लिखिए j, बीच में लिखिए u2। याद कीजिए ऊपर लिखा हुआ है a ऑफ u1 u2, यानी कि जो आपको सेकंड अपर बाउंड दिया जाएगा आपको वो अपर बाउंड लिखना है और यहाँ पर साइन लगानी है मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस। साइन के ऊपर ध्यान दीजिए, बाहर से लेकर लास्ट तक जो साइंस हैं ये ऑल्टरनेटिवली चलती हैं, यानी कि प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तरीका है फॉर्मूला याद रखने का, b प्लस समथिंग दैट इज इन ब्रैकेट्स इनटू w। अब वो समथिंग क्या है, पहले है इंडेक्स i, लास्ट में है इंडेक्स j, बीच में है आपका अपर बाउंड 2 और इस तरफ आपका प्लस का साइन है तो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन आएगा और इस तरफ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये फॉर्मूला रो मेजर ऑर्डर के लिए बहुत काम का है। अब एक एक चीज को देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक क्वेश्चन अज्यूम कीजिए, कंसीडर एन एरे int a of 3/5 stored in row major order. If the base address is 2000, what is the address of a of 2/3? यानी कि आपका मैट्रिक्स इंटीजर टाइप का है, यानी कि वर्ड साइज आएगा 2, डेटा टाइप का साइज आएगा 2 बाइट्स और a ऑफ 3/5 है, यानी कि इसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं, 3 into 5 is 15 और ये रो मेजर ऑर्डर के हिसाब से स्टोर किया गया है। बेस एड्रेस यानी कि b 2000 दिया हुआ है। एड्रेस ऑफ a ऑफ 2/3 कैलकुलेट कीजिए, यानी कि i is 2 एंड j is 3 और a ऑफ 3/5 वो पूरा मैट्रिक्स का साइज है। सो 3 is u1 एंड 5 is u2। ये सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, b की वैल्यू, w की वैल्यू, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, u1 is 3 यानी कि पूरे मैट्रिक्स का अपर बाउंड 1 और दूसरा पूरे मैट्रिक्स का अपर बाउंड 2 यानी कि u2 is 5। अभी हम फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास एड्रेस ऑफ a ऑफ i j इक्वल टू b प्लस ओपनिंग ब्रैकेट्स i इंटू u2 प्लस j क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंटू w। वैल्यूज रिप्लेस कीजिए। अब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखना है। सबसे पहले 2 into 5 करेंगे, सो इट बिकम्स 10,
10 को 3 के साथ ऐड करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इट बिकम्स 13। अब 13 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स 26, और 2000 प्लस 26 इज 2026, यानी कि A of 23 मेन मेमोरी में 2026 एड्रेस पर है। यदि हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं होता तो हमें पूरे मैट्रिक्स को ड्रॉ करना पड़ता, बनाना पड़ता, और उसका एड्रेस फिर हमें मिलता, यानी कि इट टेक्स टू मच टाइम टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे। इवन 1 डायमेंशनल एरे भी यदि आपका बहुत बड़ा है तो लास्ट में किसी लोकेशन पर उसका एड्रेस कैलकुलेट करने में काफी समय लगता है। तो ये एक मेथड है जो हमारे इस काम को आसान कर देता है। अब एक वेरिफिकेशन हमने किया है, इसी को किस तरह से वेरीफाई करते हैं कि भाई हमने ये जो एड्रेस कैलकुलेट किया है ये सही है या गलत है। लेट्स वेरिफिकेशन करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है I इक्वल टू 0 1 2 एंड J इक्वल टू 0 1 2 3 4, यानी कि 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। ये हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स रैंडमली ले लिए। A of 00 is 11, A of 01 is 15, A of 02 is 22, A of 03 is 25, A of 04 is 28। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए। सिमिलरली सेकेंड रो के एलिमेंट्स A of 10 11 12 13 एंड 14 एलिमेंट्स रैंडमली ले लीजिए, और A of 20 21 22 23 24 ये भी एलिमेंट्स हमने रैंडमली ले लिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एलिमेंट को देखें, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बट उसकी लोकेशन और उसका एड्रेस मायने रखता है। अब ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ये मेमोरी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा रो मेजर ऑर्डर के फॉर्मेट में, यानी कि पहले फर्स्ट रो कंप्लीट होगी आपकी। फर्स्ट रो कंप्लीट होने के बाद एक बाउंड्री बताई गई है, फिर आपकी सेकेंड रो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एक बाउंड्री बताई गई है, उसके बाद आपकी थर्ड रो शुरू हो जाएगी, और थर्ड रो हमारे एड्रेस नंबर 2029 पर कंप्लीट हो जाती है, वहां पर भी एक बाउंड्री बताई गई है। अब वेरीफाई करते हैं क्या हमारा एड्रेस सही है। हमारा आंसर आया है 2026। आप देखिए हमारा आंसर 88, दैट इज A of 23, इट इज एट एड्रेस 2026, सो आवर आंसर इज करेक्ट। आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है जो फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन आपको इस तरह से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब रो मेजर ऑर्डर के बाद हम देखेंगे कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला। कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। लेट अस सी। आप देखिए मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट हम करना चाहते हैं। अगेन सेम U1 एंड U2 हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे दिया गया है। कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पहले हम देखते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे के लिए हमारे पास वही पुराने वाला फॉर्मूला था जो आपको पहले बता दिया गया है। अब हमें करना क्या है, बीच के इंडेक्स I को निकाल देना है, बिकॉज हमें 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का एड्रेस कैलकुलेट करना है। I को निकाल देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स डालेंगे। याद कीजिए रो मेजर ऑर्डर में हमने पहले लिखा था I, लास्ट में लिखा था J और बीच में लिखा था U2। अब यहाँ पर हम इसमें बेसिक चेंज कर देंगे, आगे लिखेंगे J और पीछे लिखेंगे I, और हमने पहले जो अपर बाउंड 2 लिया था उसकी जगह पर अपर बाउंड 1 लिखेंगे। बस इतना चेंज है। बीच में मल्टीप्लिकेशन और प्लस साइन सेम एज इट इज आएगी पहले के फॉर्मूला के जैसी, और इस पर आपको ध्यान देना है कि पहले प्लस मल्टीप्लिकेशन, फिर से प्लस और फिर से मल्टीप्लिकेशन याद रखने के लिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन वही रहेगा कि एक एरे है इंटीजर A of 3/5 जिसे कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर किया गया है। यदि बेस एड्रेस 2000 है तो एड्रेस ऑफ A of 23 क्या है? ध्यान दीजिए कॉलम मेजर ऑर्डर और रो मेजर ऑर्डर दोनों में एड्रेस एलिमेंट का अलग होता है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस सेम होता है। एक्सेप्शन इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था। तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है। बेस एड्रेस इज 2000, W इज वर्ड साइज दैट इज इंटीजर 2 बाइट्स, I इज 2 क्योंकि आपको A of 23 का कैलकुलेट करना है, सो I इज 2 एंड J इज 3, और अपर बाउंड 1 है 3 एंड अपर बाउंड 2 है 5, यानी कि जो आपके मैट्रिक्स का साइज होता है। फॉर्मूला एड्रेस ऑफ A of ij इक्वल टू B प्लस ब्रैकेट ओपन J क्रॉस U1 प्लस I ब्रैकेट क्लोज इनटू W, यानी कि J की जगह पर I की जगह पर J और U2 की जगह पर U1 फॉर कॉलम मेजर ऑर्डर। वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। पहले हम करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अनुसार 3 into 3, सो इट बिकम्स 9, प्लस 2 कीजिए सो इट बिकम्स 11, इंटू 2 कीजिए इट बिकम्स 22,
2000 प्लस 22 इज इक्वल टू 2022। इसे हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए फिर से हमने अपना मैट्रिक्स सेम टू सेम ड्रॉ कर दिया है रो मेजर ऑर्डर के जैसा, लेकिन अब ये कॉलम मेजर ऑर्डर में फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। प्लीज ध्यान दीजिए, पहले फर्स्ट कॉलम में एंट्री हुई a ऑफ 0 0, a ऑफ 1 0, a ऑफ 2 0। फिर आपका सेकेंड कॉलम आया a ऑफ 0 1, a ऑफ 1 1, a ऑफ 2 1। फिर आपका थर्ड कॉलम आया a ऑफ 0 2, a ऑफ 1 2, a ऑफ 2 2। फिर आपका फोर्थ कॉलम a ऑफ 0 3, a ऑफ 1 3, a ऑफ 2 3, एंड लास्ट कॉलम a ऑफ 0 4, a ऑफ 1 4 एंड a ऑफ 2 4। अगेन एलिमेंट्स रैंडमली आप कोई भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं इसे मेन मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाएगा। कॉलम मेजर ऑर्डर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे तो पहले फर्स्ट कॉलम आपने स्टोर कर दी और लास्ट में आपने बाउंड्री बता दी। सिमिलरली ये आपकी सेकेंड कॉलम स्टोर हो रही है विद एन एंडिंग बाउंड्री, देन यू स्टोर द थर्ड कॉलम विद एन एंडिंग बाउंड्री, देन यू स्टोर द फोर्थ कॉलम को मेन मेमोरी में स्टोर किया, ये इसकी एंडिंग बाउंड्री है, और फिर फिफ्थ कॉलम को स्टोर कर दिया, ये है इसकी एंडिंग बाउंड्री। आप देखिए आपका एड्रेस क्या आया है 2022 यानी कि 2022। मेन मेमोरी में देखिए 2022 वो हाईलाइट हो गया, यानी कि a ऑफ 23 का एड्रेस 2022 है। इट इज करेक्ट। ये अगेन वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। दो एग्जांपल देखते हैं रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर के, जिसमें मैट्रिक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। आइए देखते हैं दो एग्जांपल्स। मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन, रो मेजर ऑर्डर। आपको ये फॉर्मूला पहले से बताया गया है, एड्रेस ऑफ a ऑफ ij इक्वल टू b प्लस ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर i क्रॉस u2 प्लस j ब्रैकेट क्लोज इनटू w। एक क्वेश्चन है, अज्यूम कीजिए कंसीडर एन एरे फ्लोट ARR 10 15। अब इसको देखकर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि एरे फ्लोट टाइप का है, यानी कि w आएगा 4। वेरी इंपॉर्टेंट। ARR 10 by 15, upper bound 1 is 10 and upper bound 2 is 15, stored in row measure order। तो row measure order का फॉर्मूला आप लगाइए। if the base address is 1500 यानी कि b is 1500, what is the address of a of 7 by 13 यानी कि i is 7 and j is 13। ये सभी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है और ये आपको आइडेंटिफाई करके लिख देनी है, जैसे कि आपको बताया गया। b is base, w is 4, very important because it is of floating point type, the array type is floating point। i और j की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है 7 and 13, and u1 and u2 is 10 and 15। रो मेजर ऑर्डर के अंदर हमें u1 का काम नहीं है, केवल u2 इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। सबसे पहले प्रेसिडेंस के अनुसार, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अनुसार 7 into 15 करेंगे, सो इट बिकम्स 105। उसको प्लस 13 कीजिए, सो यू गेट 118। उसको मल्टीप्लाई विद 4 कीजिए, सो यू गेट 472, एंड 1500 प्लस 472 इज 1972। तो इस तरह से हमने रो मेजर ऑर्डर के अंदर एक एलिमेंट a ऑफ 7 by 13 का ये एड्रेस कैलकुलेट किया 1972। यानी कि आप देख सकते हैं ये एलिमेंट कितना दूर है। यदि हम इसे ड्रॉ करते तो बहुत टाइम लगता किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। सो थैंक्स टू दिस फॉर्मूला, इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर का हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मूला पहले याद कीजिए, एड्रेस ऑफ a ऑफ ij इक्वल टू b प्लस ओपनिंग ब्रैकेट्स के अंदर j क्रॉस u1 प्लस i क्लोजिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय w। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला अगेन रो मेजर ऑर्डर से कैसे अलग है, अब देखिए, जहां पर i है वहां पर j है, और जहां पर j है वहां पर i है, और जहां पर आपने u2 लिखा था अब यहां पर u1 लिखेंगे। बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। क्वेश्चन हम सेम ले रहे हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग टाइप का एरे है ARR 10 by 15, जिसको कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर किया, यानी कि कॉलम वाइज स्टोर किया गया है। बेस एड्रेस 1500 है। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ a ऑफ 7 by 13? वैल्यूज अगेन सेम आएंगी, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो इट इज 13 into 10, पहले 13 into 10 कीजिए, सो यू गेट 130। 130 प्लस 7 कीजिए, सो यू गेट 137। into 4 कीजिए, so you get 548 and the answer is 2048। Please make it very clear, row measure order and column measure order, element a of 7 by 13 का एड्रेस दोनों के लिए अलग आया है।
तो इससे ये प्रूव होता है कि रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर में हर एक एलिमेंट का एड्रेस अलग होता है. So this is how we calculate the address of any element either using row measure order method or a column measure order method. These are the two methods for two-dimensional array. Thank you everyone. Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.